हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई है, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो कि 21 अप्रैल 2024 को हुई है, जिसको ऑर्गेनाइज़ करने वाले जो मानिक तामरकर हैं, वो वहाँ के छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के जो क्या है अध्यक्ष हैं, और उनके साथ ही हैं उनके उपाध्यक्ष जो हैं लखपति सिंदूर। इन दोनों ने मिलकर जो पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप करवाई है वहाँ पर, एकदम बहुत बेकार तरीके से करवाई है। ना तो कोई खाने की व्यवस्था की है, ना ही कोई रहने की व्यवस्था, और इवन तो वहाँ पे टॉयलेट वॉशरूम जो था वहाँ पे पूरा बहुत गंदा करवाया एकदम। और जो गेम होना था वो बिल्कुल फेयर नहीं हुआ है, जिसमें क्या था कि बहुत चीटिंग हुई है मेरे और मेरे साथ के खिलाड़ियों के द्वारा। उनके साथ बहुत चीटिंग हुई है। इवन तो स्टेट को जो कराना था उन्होंने जो नेशनल में ऐड कर दिया है, जो कि कोई तरीके से बहुत बेकार गेम है एक तरीके से। और मैं बताना चाहता हूँ, अब वो बोल रहे हैं कि एनएसएफ ने करवाया है ये गेम, तो इवन तो ये एनएसएफ ने बिल्कुल करवाया नहीं है। उन्होंने एनएसएफ वालों को केवल रवि सर को एज ए चीफ गेस्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे, और वो आए चीफ गेस्ट के रूप में। पर उन्होंने जिस परिस्थिति को देखा, वहाँ की स्थिति को देखा, और बताया कि ये गेम कराने लायक कोई जगह है नहीं, जिसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इवन तो मेरे साथ के 7-8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और उन्होंने जो हैं ऐश्वर्या तामरकर, जो उनके बेटे हैं, उनके खाते में मैंने 5600 रुपये ट्रांसफ़र किए थे, मेरे और मेरे खिलाड़ियों की फ़ीस। मेरे साथ के जो खिलाड़ी हैं उनकी और अपनी जो फ़ीस की थी मैंने वहाँ ट्रांसफ़र की है। और वो बोल रहे हैं कि जो पूरा पैसा है एनएसएफ के अकाउंट में गया है, पर ऐसा नहीं है। जो कि तामरकर जो हैं उनके ऐश्वर्या तामरकर, जिनके मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं, जिनके खाते में मैंने पूरे 5600 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, जो कि उनके मानिक तामर जी के बेटे हैं। तो जो अब ये बात फैलाई जा रही है कि एनएसएफ ने किया ये सब, और एनएसएफ पैसा लेके भाग गया, ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं तो ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद 25 से 30 बार कई बड़ी बड़ी चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। इवन तो मैं इंटरनेशनल पार्टिसिपेट भी हूँ। पर ऐसा जो बेहुदा गेम हुआ है ना, जो कि मानिक तामर जी ने करवाया है, ऐसा बहुत रद्दी गेम करवाया है इन्होंने। और मैं इस गेम के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। और मैं कई खिलाड़ियों को ये बताना भी चाहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा भी गेम हो तो उधर बिल्कुल नहीं जाएं, क्योंकि ये फेडरेशन जो है मानिक तामरकर जी की, और एक नासिर नाम का बंदा है, नासिर नाम का बंदा है, जो मतलब लगभग 30-35 साल की उम्र ज़्यादा ही होगा वो, जो कि जूनियर में खेल रहा है। ऐसे फर्जी आधार कार्ड बनवाकर वो जूनियर में खेल रहा है, वो फेडरेशन को बदनाम कर रहा है। मैं उसको भी बोलना चाहता हूँ कि भाई ऐसा ना करे, नहीं तो भाई तुम तो खेल रहे हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं है, तुम तो स्टेरॉइड लेके खेल रहे हो, इंजेक्शन लगा लगा खेल रहे हो, और आधार कार्ड को फर्जी करा के खेल रहे हो। पर इससे कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एनएसएफ जो है इवन तो सबसे बेस्ट गेम कराती है। अभी हाल ही में दिसंबर में 2023 में गेम हुआ था उनका प्रो पावर लिफ्टिंग का, इतना शानदार गेम हुआ है कि बताने लायक नहीं है। वो इंटरनेशनल गेम होते हैं ना, उस जैसा गेम हुआ है, जो कि केवल प्रो लिफ्ट हुआ है। तो सोचो उनका नेशनल जो गेम होगा वो कितना शानदार होगा। तो नेशनल पर जो तामरकर जी हैं, उन्होंने भी कई लोगों की फ़ीस खाई है, ना तो इनको कोई सर्टिफिकेट दिया किसी खिलाड़ी को, और ना ही कोई मेडल सेरेमनी हुई है। कुछ जो स्ट्रॉन्गमैन बने थे और जो स्ट्रॉन्गमैन बन रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्गमैन की ट्रॉफ़ी लेकर भाग गए खिलाड़ी, स्ट्रॉन्गमैन की ट्रॉफ़ी लेकर भाग गए हैं। स्ट्रॉन्गमैन का जो पैसा था वो खा गए तामरकर जी। तो मैं एक सीधे सीधे ये बोलना चाहता हूँ, भाई फेडरेशन को बदनाम ना करें, एनएसएफ को, ठीक है। जो गलती कर रहा है उस बंदे को पकड़ें, जो गलती की है मानिक तामरकर ने, और उनके जो साथ के उपाध्यक्ष हैं लखपति जी, उनको पकड़ें। इसमें एनएसएफ का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं अपनी बात कहता हूँ। थैंक यू।